आप भी वही गलती कर रहे हैं जो बाकी चौहानों ने की। मुझे हल्का समझने की गलती, पर मैं अकेली सारे चौहान पर भारी पड़ गई। इतनी भारी कि पूरे चौहान का इतिहास बदल दिया। मुझसे दोस्ती कर लीजिए, आपकी दुश्मनी को फायदा होगा। तुम्हारे जैसे हजारों ऐरे गहरे रोज मुझे मिलने आते हैं। अगर मैं सबके साथ दोस्ती करने लगा तो मुझ में और तुम में फर्क ही क्या रह जाएगा? मेरे सामने खड़े रहने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, और सपने पार्टनरशिप के देखती हो। अरे सपने तो औकात में रहकर देखा करो। और रही बात चौहानों की, तो उनकी 7 पुश्तों के लिए एक अकेला मित्तल ही काफी है। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं होगी, उससे कई ज्यादा पुरानी हमारी दुश्मनी की दास्तान है। और अपने सबसे बड़े और पुराने दुश्मन को धूल में मिलाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे छोटे मोटे प्यादों की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मुझ जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, फिर आपने मेरा टेस्ट क्यों लिया, जिसमें बाय द वे मैं पास भी हो गई थी। मैं चौहानों की एक सबसे कट्टर दुश्मन हूं, ये साबित करने के लिए क्यों कहा? हाँ, तुम मेरे एग्जाम में पास हो गई, इसलिए तुम्हें एक फ्री की टिप देता हूं। जितना हो सके उतना जल्दी अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और जिस घर और कारोबार पर कब्जा कर कर बैठी हो, वहां से जल्द बाहर निकल जाओ, क्योंकि मित्तल आ रहा है। और इस बार मैं अपने कट्टर दुश्मन को सिर्फ बर्बाद ही नहीं करूंगा, उनका वजूद मिट्टी में मिला दूंगा। दुश्मन की दुश्मन होना, इसलिए चेतावनी दे रहा हूं, वरना तुझ जैसे को मारना मेरे लिए कोई एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। What the hell? जिस चौहान एम्पायर को हासिल करने के लिए मैंने अपना पूरा दम लगा दिया, उसे ये पागल आदमी तबाह करना चाहता है। क्या हुआ? अपनी बर्बादी का नजारा सामने आ गया। हुँ? ये चौहानों के पिल्ले को तुम लेकर आई हो ना, उसे भी वापस ले जाना और कह देना उसे कि अपने खानदान वालों को बता दे कि वो मौत के दर्शन करके आया है, और वो दिन दूर नहीं। मित्तल, चौहान हाउस को बहुत जल्द शमशान में बदलने वाला है, फिर चाहे उस घर पर कब्जा मेरे दुश्मन के दुश्मन का ही क्यों ना हो। पागल है क्या तू? दिमाग खराब है तेरा? मेरी जान दांव पे लगा दी, मर जाता तो मैं क्या करूं? हाँ? और वो मित्तल, वो थोड़ा सनकी है क्या? जो इंसान उसके फायदे का सौदा लेकर आया है, उसे मारने की धमकी दे रहा है। बेवकूफ कहीं का।
और क्या उम्मीद थी तेरे को? मित्तल का दूसरा नाम है मौत, दर्दनाक मौत। वो चौहान से नहीं, चौहान एम्पायर से जुड़े हर एक इंसान से नफरत करता है, और तूने अपनी मौत को खुद न्योता दिया। भुगत। मैं हूं चौहानों की नई मालकिन। अब हमारे साथ साथ खुद भी स्वर्ग जाने की तैयारी कर ले, बेवकूफ। अरे पेट तू तुम क्यों मारो हंस के? अरे प्रभात छोरा, एक आखिरी बार और उस चलाक लोमड़ी की सकड़ बना के दिखा दे हमारे को, कैसी लग रही थी। बिल्कुल ऐसे। आज रात तुम्हारे बड़ी चैन की नींद आवेगी। और माजी साहब, इसका सारा श्रेय जाता है देव के प्लान को। बिल्कुल नहीं पापा साहब, मेरा प्लान काम कर रहा है क्योंकि मेरे पापा साहब किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। वैसे पापा साहब आप मासा के साथ बिजनेस में क्यों लगे? मेरा मतलब जैसे मासा आप बिजनेस के लिए बनी है, आप एक्टिंग के लिए बने हैं। बेटा बस कॉलेज का शौक अब पूरा कर रहा हूं मैं। वैसे एक बार की तो गारंटी है, आज रात करिश्मा को नींद नहीं आने वाली है। भाई साहब, मयूर, भाई साहब, मयूर। बस शांत हो जाओ मयूर, शांत हो जा। अरे क्या कर रहे हो मयूर? बस मयूर, बस। जब से वो संभाला से एक दिन भी आपके बिना नहीं रहा हूँ। मुझे छोड़ के चले गए आपके बिना एक जिंदा लाश था। जब से देव ने कहा कि आप ठीक, मुझे ऐसा लगा मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई है भाई साहब। अरे राम लखन की जोड़ी है। भगवान करे तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। खुश रहो छोरा, खुश। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई साहब, देव का प्लान जरूर कामयाब होगा और करिश्मा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। फिर से हमारा पूरा परिवार एक छत के नीचे खुशी खुशी रहेगा। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ पापा साहब। अरे नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। क्या हुआ अभी? कुछ नहीं पापा साहब, एक्टिंग कर रहे थे, रियल में मारने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लग रहा है करिश्मा का सारा गुस्सा आपने मुझ पे ही निकाला है। आई एम सॉरी अभी, पर क्या है ना कि करिश्मा को ड्रामे वाली एक्टिंग असली लगे, इसलिए थोड़ी असली वाली एक्टिंग करनी पड़ी। ये लो, आजा, तुझे ये आइस पैक लगा देता हूं। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ सॉरी, रियली सॉरी। यार पापा साहब मजाक कर रहा हूँ यार, आप क्या सॉरी बोल रहे हो मुझे? और दर्द तो उस करिश्मा का होगा, आपसे मिलने के बाद उसकी हालत देखने वाली थी।